बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहाड़ों के अंदर बहुत ज्यादा राज दफन होते हैं और पहाड़ दुनिया को माला माल कर देते हैं। इनके अंदर कई किस्म की मादनियात मौजूद होती हैं और इन्हीं के ऊपर बर्फ जमती है और हमारे दरियाओं के अंदर पानी आता है। दुनिया के अंदर अगर आपने किसी चीज को छुपाना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ठिकाना पहाड़ है। मैंने आज से पहले आपको कहा था कि चेंगडू J20 पहाड़ों की चोटियों के अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है या फिर किसी और मुल्क की यानी चाइना की, इस बारे में मेरे पास रिपोर्ट्स मौजूद नहीं है। लेकिन ये इतनी सी खबर हमारे दुश्मनों की नींदें हराम करने के लिए बहुत है। काफी दिनों से कई इकसाम के लड़ाका त्यारे बलोचिस्तान के ऊपर परवाज कर रहे हैं और हमारे एक भाई ने हमसे कमेंट करके भी ये सवाल पूछा कि भाई हमें ये बताएं कि बलोचिस्तान के अंदर किस किस्म का लड़ाका त्यारा परवाज कर रहा है। मैंने उसको देखा है, उसकी शक्लो शुबाहत बहुत अजीब सी है, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि वो लड़ाका त्यारा कौन सा लड़ाका त्यारा है। पाकिस्तान एक लड़ाका त्यारा बना चुका है, दुनिया की नजरों से वो ओझल है और पाकिस्तान ने अपने दुश्मन के लिए उस गिफ्ट को एक बहुत बड़े से बॉक्स के अंदर पैक कर रखा है। चाइना की सरजमीन के ऊपर हमने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को तो टेस्ट किया, लेकिन हमने अपनी कई और चीजों को चाइना के अंदर टेस्ट किया। अब एक लड़ाका त्यारा है जो कि दुश्मन की नींदें हराम कर सकता है, जिसको मैं टाइगर बुलाता हूँ। दुनिया उसको FGFA के नाम से जानती है और हमारा दुश्मन कहता है कि प्रोजेक्ट अजम तो बंद हो चुका है। खैर प्रोजेक्ट अजम बंद हो चुका है या जो भी है, एक लड़ाका त्यारा पाकिस्तान ने बनाया है। उसकी टेस्टिंग पहले तो चाइना के अंदर हुई और इस खबर को कई न्यूज एजेंसीज ने ब्रेक किया और मैंने वो स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के साथ शेयर किए। अब उस लड़ाका त्यारे ने अपने फराइज तो पाकिस्तान के अंदर सर अंजाम देने हैं और उसकी टेस्टिंग भी ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर होगी। उसको बर्फीले पहाड़ों का भी सामना करना पड़ेगा और गर्म पहाड़ों का भी सामना करना पड़ेगा। उसको रेगिस्तान की गर्मी को भी झेलना पड़ेगा और सरसब्ज सरजमीन को भी झेलना पड़ेगा, यानी उसको हर मौसम का सामना करना पड़ेगा। और इस मौसम का सामना करने के लिए उस लड़ाका त्यारे की बकिया टेस्टिंग करने के लिए उसको चाइना से उड़ाया गया और उस लड़ाका त्यारे ने विदाउट रिफ्यूलिंग तकरीबन 5000 किलोमीटर का सफर तय किया और वो बलोचिस्तान के एक अननोन एरिया के अंदर लैंड हुआ। आप जरा याद करें, मैंने आपको कहा था कि बलोचिस्तान के अंदर एक एयर बेस मौजूद है। उस एयर बेस को पहले अमेरिका इस्तेमाल करता था, लेकिन जब अमेरिका वहां से गया चला तो वो एयर बेस वीरान हो गई। उस एयर बेस के ऊपर अब दोबारा काम चल रहा है और अफगानिस्तान को कवर करने के लिए पाकिस्तान ने उस एयर बेस को एक बार फिर ऑपरेशनल कर दिया है। अब वो लड़ाका त्यारा उस एयर बेस के ऊपर लैंड हुआ है या किसी और एयर बेस के ऊपर लैंड हुआ है, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर आपको सूखे पहाड़ों के अंदर और रेगिस्तानी इलाकों के अंदर कई किस्म के धमाके सुनने को मिलेंगे और हमारा दुश्मन ये कहेगा कि शाहीन 3 गिर गया और फिर वो JF-17 थंडर को गिराएगा और अगर उसको कुछ और गिराने के लिए ना मिला तो वो J-10C को भी गिरा देगा। लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ कि धमाके आपको सुनने को मिलेंगे और क्योंकि धुंध के दिन चल रहे हैं, मोटरवेज बंद हो रही हैं, शायद मोटरवेज के आसपास आपको बहुत ज्यादा आवाजें भी फाइटर जेट्स की सुनने को मिलें। उसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको देखने और सुनने को मिल सकता है। बस अब आप अपनी आंखें खोल के रखें और अपने अकाउंट के पैसों को देखें और अपने दुश्मन को ये बताएं कि हम चाहे भूखमरी कौम है, हम चाहे भूखे मर रहे हैं, आटा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम वो कौम है जो पत्थर और पत्ते खाकर न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं और हम फाइटर जेट्स तो क्या बहुत कुछ और भी बना सकते हैं। आप सिर्फ ये कहते रहें कि हमसे बाइक का इंजन नहीं बनता, हमने जो बनाना था वो हमने बना लिया है। और मैं अपने दुश्मनों से ये कहना चाहता हूँ कि चर्स और गांजा तो मैं रूटीन वाइज पीता हूँ और जब तक मुझे चर्स और गांजा ना मिले मुझसे हिला भी नहीं जाता। और चर्स और गांजा पीकर मैंने जो जो खबरें आज तक शेयर की हैं, चर्स और गांजे के असर की वजह से वो सच साबित हुई हैं। अब आप बस मुझे बता दें कि जो मैंने आपको चैलेंज दिया था कि 5 तेजस गिर चुके हैं अब तक, वैसे गिरे तो और भी ज्यादा तेजस हैं और हादसा तो बहुत ही ज्यादा इन फाइटर जेट्स के साथ हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई। मैंने तेजस के बारे में आपको बताया, जो पायलट उसको ऑपरेट कर रहा था उसके बारे में आपको बताया, मैंने एयर बेस के बारे में आपको बताया, जिस इलाके में वो गिरा उसके बारे में आपको बताया। आपने क्या अपनी एयरफोर्स से सवाल किया कि ये बंदा ये सब कुछ कह रहा है, आप इसके क्लेम को झूठा साबित करें। चलें कोई बात नहीं, हम भूखी नंगी
की कौम है। चर्स और गांजा हमारा ईंधन है। हम यही चर्स और गांजा दोबारा फूंक के एक और वीडियो बनाएंगे और दोबारा से आपको चैलेंज करेंगे। और इस बार सिर्फ तेजस का पोल नहीं खोलेंगे बल्कि आपके रफाल की भी असल हकीकत आपके सामने लाएंगे। और आप लोग बस यही कहते रह जाएंगे कि टेक्निकल पॉइंट्स कहां पर गए और ये खबर झूठी है। साबित करना तो आपके बस की बात है ही नहीं। चलें जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।